हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। तो हमने 3.3 तक कर लिया था। 3.4 में है हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है भाई, हमारे पास 6 ऑपरेशंस है। 3 ऑपरेशन मैट्रिक्स के जो ट्रांसफॉर्मेशन के है वो रो के ऊपर है और वही सेम 3 कॉलम के ऊपर है। इन्हीं ऑपरेशंस को हम लोग जानते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस या एलिमेंट्री ऑपरेशन के नाम से। तो फर्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास इंटरचेंज एनी 2 रो और 2 कॉलम। यानी कि अगर हमारे पास R1 कोई रो है उसको R2 से चेंज कर सकते हैं और R2 रो को R1 से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे I और J हमने पर्टिकुलर जर्नली ले ली, कोई भी रो हो सकती है और कोई भी कॉलम हो सकती है। सॉरी, आई जो है वो कोई और रो हो सकती है और जे है जो वो मान लो रो 4 होगी, रो 5 होगी, कुछ भी हो सकता है। सेम हमारे पास ये ऑपरेशन लगेगा भाई कॉलम के ऊपर। कॉलम में क्या है, सी आई है जो वो सी जे के साथ इंटरचेंज हो सकती है और सी जे है वो सी आई के साथ इंटरचेंज हो सकता है। यानी कि कॉलम फर्स्ट को हम लोग कॉलम सेकंड या कॉलम थर्ड से चेंज कर सकते हैं और कॉलम थर्ड को हम लोग अगर कॉलम थर्ड के साथ चेंज किया है तो कॉलम थर्ड को कॉलम फर्स्ट वाली जगह पे ले लेंगे भाई। सेकंड ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। मान लो हमारे पास रो 1 है और वो सारी 2 की मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल ले लो 2, 4, 6, ये 2 की मल्टीपल है तो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है भाई। इसको लिख सकते हैं फिर 1, 2 और 3। समझ गए। सेम हमारे पास भी ये कॉलम के साथ है। ये जो के है नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आता है भाई एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। यानी कि अगर हम लोग R1 के ऊपर काम कर रहे हैं, रो 1 के ऊपर काम कर रहे हैं, तो रो 1 के साथ कोई भी 2 इंटू R2 को जोड़ सकते हैं भाई, या 3 इंटू R2 को जोड़ सकते हैं। ये जो यहाँ पे जर्नली तो K लिख रखा है हमने और यहाँ पे J लिख रखा है। J कोई भी अदर रो है इसको छोड़ के, ठीक है। तो जो K है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 1/2, 1/3। सेम ऑपरेशन हमारे पास कॉलम के ऊपर लगेगा भाई, ठीक है। अब आके देखते हैं। वो हमने 6 ट्रांसफॉर्मेशंस भी पढ़ ली। अब आगे है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती है भाई, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस भाई हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रो और ऑर्डर ऑफ कॉलम जो है वो सेम होनी चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्केयर मैट्रिक्स, और उसके एग्जिस्ट कोई अदर स्केयर मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास, लेट से बी ऑफ सेम ऑर्डर, वो भी उसी ऑर्डर की होनी चाहिए, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। यानी कि ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी की ए के साथ मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए उसी ऑर्डर की। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। इस केस में भाई बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 3, 1, 2। बी मैट्रिक्स है इसके कोरिस्पॉन्डिंग 2, -3, -1, 2। दोनों की मल्टीप्लाई करिए अगर, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी भाई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए इनवर्स एग्जिस्ट है, ठीक है। और ये इसका क्या चीज़ है, इनवर्स है। यहाँ पे लिख रखा है ना बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, तो जो बी मैट्रिक्स है वो इसका इनवर्स है।
सेम हमारे पास भाई अगर बी की ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा हमारे पास जो बी इनवर्स है वो ए मैट्रिक्स है, ये बी इनवर्स ए मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि बी का इनवर्स ए आ गया, आइडेंटिटी आ गया ना। नेक्स्ट अभी थ्योरम है हमारे पास, इनवर्स ऑफ स्केयर मैट्रिक्स इज यूनिक, जो स्केयर मैट्रिक्स का इनवर्स होएगा वो यूनिक होएगा भाई। ये प्रॉपर्टी आ गई ट्रांसपोज वाली। ए बी का इनवर्स है जो वो बी इनवर्स ए इनवर्स होएगा भाई, ठीक है। आल्सो ए एंड बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। भाग्य भाई इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है भाई, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो क्या चीज़ है हमारे पास, इफ़ ए इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट देन फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री। एक तो रो ऑपरेशन से निकाल सकते हैं भाई, एक कॉलम ऑपरेशन से। जब रो ऑपरेशन से निकालेंगे तो ए मैट्रिक्स को हम लोग लिखेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है भाई, ए इक्वल टू आई इंटू ए। अब ये देखो यहाँ पे रो ऑपरेशन से कैसे निकालेंगे इसको, इसका मतलब ये हुआ जो ऑपरेशन इस साइड लगाएंगे रो का वही ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे और इस ए को एज इट इज छोड़ देंगे। दोबारा सुनो, जो ऑपरेशन इस ए मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे वही रो ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर लगाएंगे और ए को एज इट इज रखेंगे। एंड अप्लाई सीक्वेंस रो ऑपरेशंस ऑन ए आई ए, ठीक है भाई, यही बोल रहा है इसने कि ए आई के ऊपर सीक्वेंस रो ऑपरेशंस। टिल वी गेट, कब तक लगाते रहेंगे भाई ये, जब तक ये जो ए मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी ना बन जाए और यहाँ पे आई मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी ये कोई दूसरी मैट्रिक्स बी ना बन जाए, ठीक है। द मैट्रिक्स बी विल बी इनवर्स ऑफ ए। तो इस तरीके से ए को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय ए इक्वल टू बी और इसको ऊपर लेके जाएंगे आई ए इनवर्स इक्वल टू बी। सिमिलरली वी कैन यूज ऑपरेशन ऑफ कॉलम, सेम हम लोग कॉलम ऑपरेशन पे लगा सकते हैं। उसके अंदर क्या करेंगे भाई, डिफरेंस देखो, रो ऑपरेशन में तो ए इक्वल टू आई ए लेंगे, लेकिन कॉलम ऑपरेशन पे ए इक्वल टू ए इंटू आई लेंगे। इसमें पहले आई इंटू ए, इसमें ए इंटू आई, ठीक है। और ये ऑपरेशंस लगाते जाएंगे भाई जब तक इस ए की जगह पे आई ना बन जाए और इस साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह पे कोई दूसरी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स ना बन जाए। अब देखो भाई करते हैं एक्सरसाइज के समय, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट सम 1 to 17, 1 से 17 तक भाई हमने क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के और रो या कॉलम जो भी ऑपरेशन लगाओ आप इनके इनवर्स फाइंड आउट करने भाई, ठीक है। फर्स्ट सम है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। तो हम लोग करते हैं, देखो ये आप लोगों के पास भाई 14 सम तक जो है ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के है। उसके बाद 15, 16 और 17 ये 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के है। और 18 सम है आपके पास, ए मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे का इनवर्स कब होगी, ओनली इफ, तो अभी पढ़ा था भाई हमने, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ये बाय सीधा डेफिनेशन पे जाओ भाई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए सीधी। तो बाकी सारे क्रॉस ऑप्शन, ये ऑप्शन टिक, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई, 1 - 1 2 3,
वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए, ये रो ऑपरेशन के लिए, और ए इक्वल टू ए आई, ये कॉलम ऑपरेशन के लिए लगाते हैं हम लोग। बाय रो ऑपरेशन ए इक्वल टू आई ए, बाय कॉलम ऑपरेशन ए इक्वल टू ए आई। तो हम लोग इसको रो ऑपरेशन से करते हैं। देखो ए इक्वल टू आई ए, ए मैट्रिक्स 1 -1 2 3 ये गिवन है, इक्वल टू आई मैट्रिक्स है जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की 1 0 0 1 इंटू ए। अब हम लोग अप्लाई करते हैं भाई रो 2 के ऊपर R2 -2 R1, यानी कि यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है ना भाई। तो रो 2 के ऊपर अगर रो 2 को 2 इंटू R1 को 2 से गुणा करके और R2 में से माइनस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा ना भाई। तो वही काम करते हैं। देखो इसको हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस किया, तो हमारे पास आ गया ये देखो 1 -1 2 -2 और माइनस ये 3 माइनस और माइनस प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5। सेम यहाँ पे भी लगाएंगे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे माइनस का 2 आ गया क्योंकि ये तो 0 है, और ये 0 इंटू 0 और 1 आ गया। समझ में आई बात भाई। अब देखो दूसरा स्टेप, देखो यहाँ पे 5 है, इस 5 को उड़ाना है, 1 लेके आना है यहाँ पे। तो 5 से डिवाइड कर देंगे R2 को, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया 1/5 R2। अब 0/5 तो 0 हो गया, 5/5 1 हो जाएगा। सेम R1 के ऊपर कोई चेंज नहीं किया भाई, R2 के ऊपर चेंज किया। यहाँ पे भी R1 पे कोई चेंज नहीं करेंगे, R2 पे चेंज करेंगे। इस R2 को 5 से डिवाइड करना है, -2/5 एंड 1/5 आ जाएगा इंटू में A। उसके बाद देखो ये A रह गया, ये -1 रह गया भाई आइडेंटिटी बनने के लिए बस। तो इसको क्या करेंगे, R1 के ऊपर ऑपरेशन लगा देंगे, R1 प्लस R2। तो R2 के ऊपर कोई चेंज नहीं है, ऑपरेशन R1 पे लगना है। तो ये 0 + 1 1 -1 + 1 -1 R1 वाला और R2 का प्लस का 1, तो ये 0 हो गया भाई। सेम हम इक्वल टू 1 ये बीच में प्लस R2 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट प्लस कर दिया, तो ये 0 प्लस में 1/5 R2 के ऊपर कोई चेंज नहीं है। ठीक है भाई। तो अब देखो आप लोग इस साइड हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई भाई 1 0 0 1। ये एलसीएम लिया, 5 - 2 3/5 आ गया, 1/5 आ गया, -2/5 और 1/5 इंटू A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इक्वल टू B इंटू A की फॉर्म में आ गई। A इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये मैट्रिक्स आई थी वो भाई 3/5 1/5 -2/5 और 1/5। अब आगे सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम में हमारे पास मैट्रिक्स है भाई 2 1 1 2। ठीक है, तो इसको भी रो ऑपरेशन से करेंगे। A इक्वल टू आई ए, तो A मैट्रिक्स लिखो 2 1 1 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू A। उसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे भाई R2 माइनस R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, R1 माइनस R2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, अगर रो फर्स्ट में से रो सेकंड माइनस करते हैं तो ये आ गया 2 - 1 1 - 1 1 1। तो 1 0, ये इसमें से माइनस किया 1, ये 0 1 1। ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम इसमें से अगर ये माइनस करते हैं,
ठीक है भाई, ये आ गया 1001 और इस साइड आ गया 1 - 101 इंटू ए। अब सेकंड ऑपरेशन लगाएंगे। देखो हमने यहाँ पे तो ऊपर तो बन गया भाई 10, नीचे बनाना है 01 आइडेंटिटी के लिए, तो R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे R2 - R1, R2 - R1 करेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 0 माइनस करेंगे 1 में से तो ये 1 ही रहेगा भाई। इस साइड आएंगे तो ये माइनस का 1 होएगा, -1 और माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 2 हो जाएगा भाई। ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएगा 1 0 है जो ये इस साइड 1 - 1 क्योंकि R2 का 1 है ये पहले और फिर R1 का, और ये R2 का 1 - 0 इक्वल टू इस साइड आएंगे तो 1 - 1 एज इट इज़। यहाँ पे क्या है ये 0 और -1 और ये 2 आ जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस का 1 भाई। ठीक है, तो ये 1001 इक्वल टू 1 - 1 - 1 2 इंटू ए। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस साइड आ गई है, ए मैट्रिक्स को इस साइड लेके आएंगे तो ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास 1 - 1 - 1 0। थर्ड सम देखो, थर्ड सम में हमारे पास क्या है 1 3 2 7। रो ऑपरेशन से करेंगे इसको, ए इक्वल टू आई ए मैट्रिक्स ये है, आई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 2 को 0 बनाएंगे क्योंकि यहाँ की एंट्री देखो भाई, यहाँ की एंट्री 1 है हमारे पास, तो रो 1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, पहले रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1307। ठीक है, सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर लगाएंगे तो 1 - 2 0 1। उसके बाद भी देखो ये वाला 3 है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के लिए 0 करना पड़ेगा, तो R2 के ऊपर R2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाओ। R1 के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया R1 - 3R2। ठीक है, यानी कि R1 में से R2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके और इसमें हम लोग क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये 1 0 0 1 आ जाएगा। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 -6 माइनस और माइनस ये 1 और माइनस माइनस 6 प्लस का 6 हो गया तो 7 आ गया भाई। इसको -3 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और ये माइनस का 3 है तो -3 आ गया। अब हमारे पास ए इनवर्स आ गया भाई 7 - 3 - 2 1। सेम हमारे पास फोर्थ सम में भाई हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 5 7। रो ऑपरेशन लगाएंगे ए इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो 2 3 5 7 लिखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो। फर्स्ट देखो भाई आपके पास एंट्री क्या चीज़ है, यहाँ पे सबसे पहले 2 है तो इसको 1 बनाओ, तो 1/2 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 3/2 5 7 एज इट इज़। 1/2 के साथ में डिवाइड किया, सॉरी 2 से डिवाइड किया इसको तो 1/2 0 0 1। उसके बाद देखो भाई इस 5 को ख़त्म करना है तो R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाओ, 5 × R1 से माइनस करेंगे इसको R2 को 5 × R1 से, तो ये 1 3/2। फर्स्ट रो के ऊपर कोई चेंज नहीं होएगा दोनों साइड, सेकंड रो के ऊपर चेंज होएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो -1/2 आ जाएगा। इसको करेंगे भाई -5/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये 1 आ गया भाई। अब हमने क्या करना है, जो ये माइनस का 1/2 आया है इसकी जगह पे 1 बनाना है, इसकी जगह पे 1 बनाना है तो R2 को -2R2 यानी कि R2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया भाई 1 3/2 0 1 और ये आ गया 1/2 0 5 -2, क्योंकि ये -5/2 था ना भाई, -2 से माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और ये 1 प्लस का था, ये माइनस का 2 आ गया। अब आगे देखो, अब क्या चीज़ था भाई, यहाँ पे 3/2 था प्लस का, तो R1 जो है हमारे पास उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे
R2 को -3/2 से मल्टीप्लाई करो और R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ जाएगा 1001 -7 3 5 -2। ये जो मैट्रिक्स आ गई है आपका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, ये सारे सेम है तो 12 भी सेम 11th भी सेम, लेकिन इसमें एक आध क्वेश्चन हम लोग कॉलम ऑपरेशन से भी चेक करते हैं। ओके, तो देखो भाई 11th सम है उसको कॉलम ऑपरेशन से करते हैं। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 -6 2, ये आपने खुद ट्राई करने भाई। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 11th सम में 2 -6 1 -2। अब कॉलम ऑपरेशन के लिए चेक करो, ए इक्वल टू ए आई है, आई ए नहीं लिखना भाई, ए इंटू आई लिखना है। तो ए मैट्रिक्स एज इट इज़, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में। तो अब जो ऑपरेशन लगेंगे वो पहले कॉलम ऑपरेशन पे लगते थे, तो ये सारे रो ऑपरेशन पे लगेंगे। तो पहले देखो भाई ये वाली एंट्री, इसकी जगह 1 बनाना है, तो कॉलम 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो कॉलम 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये 1 था, ये 1/2 हो जाएगा, -6 और -2। कॉलम 2 पे अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सारा कॉलम 1 पे इफेक्ट पड़ा है। जो ऑपरेशन जिस कॉलम पे लगाएंगे उसी पे भी। तो ए मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास 1/2 0 0 1। सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी यही ऑपरेशन लगाया, ए मैट्रिक्स एज इट इज़, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाया, तो ये 1/2 0 0 और 1। अब देखो कॉलम 6, ये कॉलम 2 है जो, ये -6 है। अगर इसको कॉलम फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई करके और कॉलम सेकंड में जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये एंट्री 0 हो जाएगी ना, तो वही काम कर दिया। कॉलम 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, C2 + 6C1, ठीक है, 6C1 किया तो ये -6 और +6 0 हो गया। ए मैट्रिक्स एज इट इज, इसके ऊपर लगाया, इंटू 6 किया तो ये 3 हो जाएगा, इधर जोड़ दिया भाई। ठीक है, अब C1 में इसको क्या करना है भाई, 0 करना है। तो C1 में से क्या माइनस करें, तो C2 को अगर -1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे C2 को, तो ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ऑपरेशन लगा दिया भाई, C1 - C2/2, तो ये 1 0 0 1। ए मैट्रिक्स एज इट इज़, इसको भी -2 से मल्टीप्लाई करो 1/2 से, और ये आ जाएगा भाई आपके पास। जो ये मैट्रिक्स आई है आपके पास A इनवर्स इक्वल टू -1 3 -1/2 1, ये आपके पास A इनवर्स आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।